बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सिंदूर खेला। आवाजों का भी एक स्वाद होता है, कुछ तीखी, कुछ फीकी, कुछ मासूम और मीठी, जिसकी मिठास जुबान पर पिघले और मन खुश कर जाए। मुझे ये बांग्ला भाषा है ना, ऐसी ही लगती है, शहद जैसी। शायद इसी वजह से शारदीय नवरात्र में पिछले 5 दिनों से कानों में पड़ने वाले गीतों के बोल ना समझ आने के बावजूद मेरी जबान पर चढ़ गए थे। वही गुनगुनाते हुए मैं शाम की चाय बना रही थी। बैंक की 8 घंटे की ड्यूटी के बाद एक कड़क चाय बेहद जरूरी लगती। आज चाय फिर 2 कप बन गई। आदत थी ना 2 कप की, एक मेरी एक अमर की। अमर मेरे हस्बैंड। हम 11 महीने से साथ नहीं थे। राजस्थान के अलवर में उसकी पोस्टिंग थी और मेरी यहाँ कोलकाता में, उससे बहुत दूर। मैंने दूसरे कप की चाय खत्म करके उसके किनारों पर उंगलियां फिरा दी, जैसे अमर के जूठे कप पर फेरती थी। वंदना, ओ वंदना! बाहर से मकान मालकिन आंटी की आवाज आई। जी आंटी, मैंने गर्दन उचकाकर खिड़की से झांकते हुए कहा। तुम रेडी हो जाओ, 9 बज गया। आंटी ने हाथ हिलाकर थोड़ा और ऊंची आवाज में कहा और अपने घर चली गईं। आज हमें दुर्गा पूजा देखने जाना था। महीने भर पहले से मैंने आंटी को बोला हुआ था कि मुझको साथ लेकर जाएंगी। सारी रस्में, पूजा, प्रथा सब बताएंगी। कोलकाता की दुर्गा पूजा बहुत फेमस होती है। अमर को बोलो ना आ जाए, आंटी ने कहा था। बुलाया था अमर को मैंने। अलवर से निकली थी तब भी। फिर कजन की शादी में मिलने पर मनोहार की थी, और मैसेज और कॉल की तो गिनती ही नहीं। हर बार उसका एक ही जवाब मिला था, देखता हूं वन्ना। रात को सिर्फ आसमान का रंग स्याह था और शहर रोशनी से जगमग जैसे सूरज का चूरा करके छिड़क दिया गया। जानती हो दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? रात को पंडाल घूमते वक्त आंटी ने पूछा। मैं कुछ कहती कि वो फिर बोली, माँ अपने पीहर आती है ना, इसलिए। जैसे हम जाता है, तुम जाता हो, तो कितना सेवा पानी होता है ना, वैसे ही। दर्शन की लंबी लाइन में आंटी की बातें बहुत बढ़िया लग रही थी। मैं और आंटी पूछती और फिर आंटी दुर्गा पूजा की कोई और मान्यता, कोई और कहानी बताने लग जाती। घर लौटते लौटते रात के 2 बज गए। मैं दरवाजे का ताला खोल रही थी और आंटी वहीं खड़ी थी। तुम्हारा पति आएगा ना पूजा में? उन्होंने पूछा तो कुंडी खोलते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैं सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। हाँ या ना या नहीं मालूम कह दूं। मना भी नहीं करता कि आने की जिद करूं, और हाँ भी नहीं करता कि मैं खुश ही हो लूं। हाँ आंटी, आएगा वो, मैंने बिखेरते मन को समेटते हुए कहा। अरे कब आएगा? सिंदूर खेला के बाद क्या? आंटी ने हंसते हुए कहा और चली गई। नहीं, उससे पहले पक्का आएगा वो। ये मैंने खुद से कहा 2 बार 4 बार, तब तक कहा जब तक मन का भरोसा, उसके आने का यकीन मजबूत नहीं हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।